हेलो एवरीवन मुई किछि दिन तले बीएड 2021 पई गोटे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो बनैथली आ सेइथरे मु कहिथली कि फिजिक्स जो माने लिव करिया पई चाहउचंती से माने मोशन एंड ऑप्टिक्स एई दुईटी चैप्टर कदापि भी लिव करंतु नाही कारण एथरो बहुत बेसिक बेसिक जिंस आसे आ जदि जने ठीक से पढ़ी नबो ताहले इजीली क्वेश्चन गुड़ाक करि परिबो। देन फास्ट एठी मु ऑप्टिक्स विषय रे डिस्कशन करिया पई चाहूची एथरो तुमे माने नोट्स भी पाई जाई परिबो जदि जो माने नोट्स बनिया पई चाहूचंती निजे लिखि परिबो निज हैंडराइटिंग रे आ जो माने नोट्स नबा पई चाहूचंती मोर डिस्क्रिप्शन ने वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ने तुमको नोट्स दे देबी हैंड रिटन नोट्स सेउट तुमे डाउनलोड करी पढ़ी परिबो। अब किछि क्वेश्चंस भी लास्ट को हमें देखिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ से रिलेटेड अलगा क्वेश्चंस कोन आसी पारे किछि क्वेश्चंस मध्ये देखिबा। तो एटा हमर पार्ट 1 अछि ओनली रिफ्लेक्शन ऊपर मु कहिछि। तो ऑप्टिक्स हमर कोन ना ऑप्टिक्स होछि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। हमें लाइट ऊपर जहाँ पढ़ू ताको हमें कहो ऑप्टिक्स। लाइट कोन लाइट गोटे एनर्जी समस्त जानछ लाइट गोटे एनर्जी लाइट इज एन एनर्जी व्हिच गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट जो एनर्जी फल आम साइट बा दृश्य किसी गोटे दृश्य देखिपारू तो ताको आम कहू लाइट। सपोज तुम्हें भी गोटे अंधार घरे अच्छ तुम आखि अच्छी किंतु अंधार रे तुम्हें किसी देखी पारन कौन पाई सेठी लाइट नाही लाइट प्रेजेंस रे आम देखिपारू। तो लाइट गोटे कौन ना लाइट गोटे एनर्जी जोटा कि आमको देखिबारे साहाय्य करे। देन सेकेंड आउ लाइट रे कौन अच्छी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अच्छी एटा तो समस्ते जानिछ। तो इंट्रोडक्शन पार्ट कहि दोची लाइट गोटे एनर्जी एटा एथरे कौन थाए इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम जेमिति कि सॉलिड हो गला एयर हो गला किछि मटेरियल मीडियम किछि रिक्वायर करला वैक्यूम रे देले भी से पळे आस परिबो। तो हमरो वैक्यूम रे लाइट रो स्पीड होची 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आउ ग्लास रे स्पीड ऑफ लाइट होची 2 × 10⁻⁻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 ⁻
द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आमर ये जो वैक्यूम यहाँ ही इंपोर्टाट, बाकी ये दुईटी मन रखिले रख ना किसी असुविधा ना, किंतु वैक्यूम रे लाइटर स्पीड मन रखा पड़ो, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जदि एयर भी देती तो तुम्हें यही वैल्यू नहीं पकड़े भी आंसर ठीक आसीज। तो यहाँ मन रखी था 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देन आम लाइट रो बहुत सारा फेनोमेनन अच्छी। वन इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कौन? रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनन इन व्हिच लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग ए सरफेस आर सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। सपोज गोटे लाइट कि गोटे मीडियम को गला एवं सेठी धक्का पाइला परे से पुणी रिटर्न करिगला, तो यही प्रोसेस को कहते आमर रिफ्लेक्शन। लाइट फास्ट गला गोटे मीडियम रे ऑब्स्टेकल किसी सृष्टि है एवं से रिटर्न बैक कर नेला, तो ये प्रोसेस को कहा जाए रिफ्लेक्शन। आमर नॉर्मली टू टाइप्स रिफ्लेक्शन देखा जाए। वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन आम क्या कहवा ना, आम रिफ्लेक्शन दुईटी लॉ अच्छी, आगू पढ़ा दुईटी लॉ कौन। तो जो माने जो रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करे तो से कह जाए से सब रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन आम कहवा। आ जो माने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो जो दुईटी लॉ अच्छी ताकू ओबे करेनी ताकू मानेनी से कह जाए इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। तो आम रिफ्लेक्शंस विषय में पढ़ा आउ टिके डिटेल्स एवं लॉज कौन सब देखा। तो आम जमी मुझे आम रिफ्लेक्शन दुईटी लॉ अच्छी। फास्ट लॉ हूँ ना द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the reflecting surface at the point of incidence all lie in one plane. Suppose इटा हूँ गोटे सरफेस आम यहाँ गोटे मिरर, तो ये गोटे लाइट पड़ला। सपोज देख ये गोटे लाइट पड़ला, लाइट पड़ी रिफ्लेक्ट कला। तो फास्ट लॉ अनुजाई जो आमर लाइट पड़ा इंसिडेंट रे, जो लाइटा पड़े सरफेस उपर ताकू कह जाए इंसिडेंट रे, और जो लाइटा बैक करी पड़ जाए ताकू कह जाए रिफ्लेक्टेड रे। अकॉर्डिंग टू द फास्ट लॉ जो लाइट पड़ा बा इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, ये तीनोटी रे हमर गोटे प्लेन रे ही रहिबे। क्लियर? देन सेकेंड लॉ कहूँ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये गोटे फिगर में बनई ABN इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड CBN इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही एंगल पड़ा
एवं यही आंगेल रिफ्लेक्ट कला। देख आंगेल आमर कौट मपा जाउची ना आम जो नॉर्मल नहींचे नॉर्मल आउ इंसिडेंट रे तांको भितर आंगेल मपा जाउची सेटा होची हमर इंसिडेंट आंगेल आउ नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे भितर जो आंगेल अच्छी सेटा को आम कहूचे रिफ्लेक्टेड आंगेल। तो देखो से कौन कहला सेकेंड लॉ अनुसार आमर रिफ्लेक्टेड रे आउ इंसिडेंट रे रा आंगेल जी रहा तो सेटा हम इक्वल आई इज इक्वल टू आर। तो रिफ्लेक्शन दुईटी नियम मन रहीगला। फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समस्ते गोटे प्लेन रे रहिबे। और सेकेंड लॉ कहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ले इंसिडेंट हेतिबो लाइटटा आउ जो एंगल ले रिफ्लेक्ट करथिबो तो से माने इक्वल हेबे। ए दुईटी लॉ हमरे रिफ्लेक्शंस रो। तो आम देखा देख ये सब मुझे लिखिदे कौन कौन अच्छी कौ रेटा कौन देखी नब ताहले एठू देख आमर लाइट प्रकृति में जीवा कथा यही रास्ता दे ए बी लाइट प्रकृति में आमर जीवा कथा जदि रिफ्लेक्शन न होता तो लाइट केमती जाइथा ए बी एंड डी दे जाइथा किंतु जेहेतु रिफ्लेक्शन होती तो केते एंगल से बुली ना डी एंगल डेविएट करी जाइए तो डी हूँ आम एंगल ऑफ डेविएशन। तो केते एंगल से डेविएट करी जदि रिफ्लेक्शन न होता सी टोटल एंगल जाता 180 डिग्री रे पड़ जाता किंतु जेहेतु डेविएशन होती तो केते एंगल से डेविएट करी तो सेटा हूँ आम डी। देख ये गोटे लाइन उपरे तुम कौन अच्छी आई अच्छी आर अच्छी एंड डी अच्छी आउ थे भलसे कर दूची देख आमर जो ए डी लाइन अच्छी देख ए आउ डी ए लाइन उपरे आमर आई एंगल भी अच्छी एति हूँ आई दिस इज आर एंड दिस इज डी। तो टोटल आई आर आई इज इक्वल टू आर। तो मुझे कहबी आई प्लस आर प्लस डी मोर केते हबो 180 डिग्री हबो कारण ना माने कौन गोटे प्लेन उपर अच्छा तो आम जाने गोटे लाइन उपर अच्छा तो गोटे लाइन उपर एंगल हूँ 180 डिग्री आम जाने। देख तो फिगर आम कौन जानले ना आई प्लस आर प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आई इज इक्वल टू आर एटा आमर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब मुझे आई आर जगह आई पकेबी ताले मते कौन मिलिबो ना 2i प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एथ्रू जदि मते आई देइथिबो तो मो डी पाई जाई परिबी जदि कोनोसी थरे डी देकी आई पचारथिबो तो ये भी पाई जाइथिबी। तो ए दीटे फार्मूला होची इंपोर्टेंट तो ए दीटे फार्मूला को मन रखिबो। देन आदि पर गोटे किछि क्वेश्चन करिबा एट देखो 40 डिग्री क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए रे हैविंग एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री। तो कौन कही ना आमर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दीची इटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दे देची केते 40 डिग्री आई इज इक्वल टू 40 डिग्री बट मते कौन पचारि ना एंगल ऑफ डेविएशन जदि रेटा रिफ्लेक्ट न करता ताले को रास्ता दी जाइथा ए पाथ दे फॉलो करता किंतु जेहेतु डेविएट करी तो मते केते एटा होची डी। तो आमे जानचु कोन 2i प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री जेहेतु मते डी पचारे डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस i इज 40 डिग्री 2i इज 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री देन डेविएट करके 100 डिग्री डेविएट करी इजी क्वेश्चन। देन नेक्स्ट तो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आम जा मिरर। मिरर क्या कहबा जो सब्सटेंसटा आमर लाइट को 100% रिफ्लेक्ट कर से सब्सटेंस को आम मिरर कहबा। जनरली आम टू टाइप्स मिरर यूज करूँ वन इज स्फेरिकल मिरर एंड अनदर इज प्लेन मिरर। यही वीडियो रे मु केवल प्लेन मिरर ही डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो रे जो नेक्स्ट पार्ट आसीबो ई वीडियो रो सेइथरे आमे स्फेरिकल मिरर डिस्कस करिबा। तो फर्स्ट प्लेन मिरर कौन ना जो प्लेन मिरर क्या कहबी ना जहाँ कर्वेचर नथिबो जीरो कर्वेचर थिबो। जीरो कर्वेचर मीन्स कर्वेचर आम कौट कहबा जो कर्व्ड सरफेस आसीबो तो सेठी मोर कर्वेचर आसीबो। तो प्लेन मिरर मीन्स ना रो जना पड़ुची प्लेन कर्वेचर नाही एंड इनफाइनाइट रेडियस थिबो जेहेतु कर्व होनी किसी सर्कल्स फॉर्म होनी तो आम से कौन जाना जे रेडियस ही ना रेडियस ना मीन्स इनफाइनाइट रेडियस।
देन तार किसी प्रॉपर्टीज देखिए आम प्लेन मिरर प्रॉपर्टीज आ प्लेन मिरर प्रॉपर्टीज हूँ बहुत इंपोर्टेंट तो सब प्रॉपर्टी गुड़ी मन देखना शुण तो फास्ट प्रॉपर्टी हूँ द इमेज फॉर्मड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट तो जो इमेजटा फॉर्म हुए तो सेटा वर्चुअल वर्चुअल और रियल केमती आम जाना रियल हूँ आम जहाँ को टच करमती गोटे फोटोग्राफ आम गोटे फोटो उठेले से जो फोटोग्राफ आमको मिलला ताको आम टच करें जेहेतु से गोटे हार्ड कॉपी किंतु वर्चुअल मीन्स आम ताको टच करें ना जो आमर मिरर रे जो इमेज फॉर्म होची आम ताको टच करि पारुना तो सेथिपाई से इमेजटा होची वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन्स सीधा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जदि प्लेन मिरर रे सपोज ये गोटे मिरर अच्छी तो ये गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी तो इमेज कोडी फॉर्म हम मिरर भितर तो साइज ऑब्जेक्ट रो साइज जहाँ होइथिबो हमर इमेज रो साइज सेया ही होइथिबो छोटो नहीं कि बड़ नहीं तो यहाँ हूँ सेकेंड प्रॉपर्टी प्लेन मिरर रो। देन थर्ड प्रॉपर्टी हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस सपोज ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूर रे अच्छी तो इमेज भी मिरर ठारू 5 मीटर दूर रे ही सृष्टि हेबो तो यहाँ को कह जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस जेतिकी दूर रे ऑब्जेक्ट थिबो सेतिकी दूर रे इमेज फॉर्मेशन हेबो। देन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट यहाँ भल से मन रख ए फॉर्मूला क्वेश्चन भी आसे कौन कहला ना व्हेन द प्लेन मिरर रोटेटेड थ्रू सर्टेन एंगल द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू डबल द एंगल सपोज ये मुझे करची फिगर आउ थे बतई दूसरी सपोज मोर ये गोटे प्लेन मिरर थिला हूँ मिरर तो कौन मुझे कहली ना गोटे इंसिडेंट रे आसला तो इंसिडेंट रेटा रिफ्लेक्ट बैक करके जीव तो सपोज यही एंगल यहाँ है मनकर तांकर नॉर्मल यहाँ हूँ इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल सपोज ये एंगल रिफ्लेक्ट कला जदि मुई प्लेन मिरर को एमती न रखिकी टिके थीटा एंगल घुंचेक रखी सपोज मु थीटा एंगल टर्न करदेली क्या मिरर को देन जो नेक्स्ट रिफ्लेक्टेड एंगल आसीबो तो सेटा हबो फास्ट एंगल डबल जो प्लेन आमे जो मिरर को जेतिके एंगल टर्न करेचे तो से एंगल डबल हम आमर जो रिफ्लेक्टेड एंगल टी ये देख फास्ट ये मिरर टी ये थिला जिते मो मिरर को थीटा एंगल रोटेट करेली तो सेतिक बेले मोर कौन है सपोज ये मोर थिला फास्ट रिफ्लेक्टेड रे जिते नुआ नुआ मिरर टी आसला तो सेते रिफ्लेक्टेड रेट ये है तो जदि मु थीटा एंगल रोटेट करी मिरर को तो मोर रिफ्लेक्टेड एंगल भी 2 थीटा बढ़ी जीवो तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट यहाँ मन रख। देन फिफ्थ प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन आमे केमती नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखिबा जदि दीटा प्लेन मिरर को आमे किछि एंगल रे रखिबा ताहले तांको भितर केतेटा इमेज फॉर्मेशन हम सपोज तुम मैंने देखी थो जदि मु दीटा मिरर को सामना सामने रखीदेवी तो ता आ मझे किसी गोटे ऑब्जेक्ट रखीदेवी ताहले तुम देखिबो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इमेज फॉर्म होइछि दुईटी मिरर भितर तो आम देखिए केते एंगल रखिले केतेटा इमेज फॉर्म होछि तो तापे फास्ट रूल है जदि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा थीटा हूँ ये गिवन एंगल सपोज मु कहबी दीटा मिरर को मु 90 डिग्री एंगल रे रखी मैंने गोटे एमती रखिले गोटे एमती तो दीटा प्लेन मिरर सपोज मनकर ये गोटे प्लेन मिरर एंड ये गोटे प्लेन मिरर तो दीटा प्लेन मिरर मु 90 डिग्री एंगल को रखी ताहले फास्ट कौन बाहर करी ना 360 डिग्री बाय थीटा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 डिग्री इज इक्वल टू 4 गोटे इवन नंबर बाहर जदि मोर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इवन नंबर बाहर देन नंबर ऑफ इमेज विल बी 360 डिग्री बाय थीटा -1 तो यहाँ हूँ फास्ट फर्मुला मत कौन करार अच्छी जी एंगल देथिबो मिरर भितर ताकू डिवाइड करी 360 डिग्री रे जदि सेटा इवन नंबर आसिला ताहेले सेथरु -1 करदेले जी हम आंसर सेटा हूँ मोर नंबर ऑफ इमेज देन इफ 360 डिग्री बाय थीटा इज ऑड नंबर जदि इवन नंबर आसला देन -1 करदेवी जी जो नंबरटा मिले सेटा हूँ मोर नंबर ऑफ इमेज किंतु जदि 360 डिग्री
डिवाइडेड बाय थीटा मते मिलला ऑड नंबर सेतेबेले हमर दुईटा केस अराइज हबो कोन ना जेतेबेले हमर ई ऑब्जेक्टटा सिमेट्रिकली थिबो सिमेट्रिकली मीन्स सपोज देखो ये गोटे मिरर तो एमाने किछ गोटे एंगल अछंती जदि से जनकर एंगल बाइसेक्टर ऊपर मोर ऑब्जेक्ट रहिला मनकर ये दुटाकर एंगल बाइसेक्टर होची एटा तो आरी भितर जदि मोर आरी ऊपर जदि मोर ऑब्जेक्ट रहिला ताहले मु सेटा कहबी सिमेट्रिकली प्रेजेंट अछि तो सही केस रे कोन करबी ना मो नंबर ऑफ इमेज हबो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1 जदि ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल अछि जदि एंगल बाइसेक्टर ऊपर न रही कि बाकी जोठी भी रही परिबो एंगल बाइसेक्टर ऊपर न रही कि बाकी जोठी भी रहिबो तो से केस रे मु कोन करबी ना मोर एन हबो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा डिग्री बुझेला दुईटी केस फर्स्ट केस जदि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इवन हुए मु कोन करबी ना तादरु -1 कर देबो नंबर ऑफ इमेज मिल जिवो जदि 360 डिग्री बाय थीटा मते ऑड नंबर मिलला सेतेबेले दुईटा केस अराइज हबो फर्स्ट केस इज सिमेट्रिकल मु केतेबेले कहबी ना ऑब्जेक्ट जदि मोर एंगल बाइसेक्टर ऊपर प्रेजेंट थिबो सेतेबेले मु कहबी ऑब्जेक्ट मोर सिमेट्रिकली प्रेजेंट अछि तो सही केस रे मु कोन करबी ना 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1 कर देबो देन जदि मोर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा ऑड आसुची एवं ऑब्जेक्ट मोर अनसिमेट्रिकली प्रेजेंट अछि मींस एंगल बाइसेक्टर ऊपर न रही कि बाकी जोठी भी प्रेजेंट थिबो तो सही केस रे कोन करबी ना डायरेक्ट 360 डिग्री बाय थीटा नै जिबी नंबर ऑफ इमेज देन फर्स्ट केस रे मु जेमति कहितली तो जदि हमर दुईटा प्लेन मिरर पैरेलली सामना सामनी हिथिबे तो तांको भीतर एंगल केते 0 डिग्री तो थीटा जगह रे 0 पड़िबो 360 डिग्री बाय थीटा इज इक्वल टू इनफिनिटी सेत पे हमर असंख्य इमेज हमको देखा जाए दुईटा प्लेन मिरर भितरे देन मैग्निफिकेशन कहा कहती ना सपोज गोटे ऑब्जेक्ट को रखी इमेज फॉर्म है केते बड़ इमेज फॉर्म है तो सहीटा जाना पे मैग्निफिकेशन यूज करा जाए तो मैग्निफिकेशन हम केमती जानिबा ना इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट बाय इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए केस रे प्लेन मिरर केस रे मु फास्ट कहितली प्रॉपर्टीज पढ़िला बेले इमेज हाइट आ ऑब्जेक्ट हाइट समान थाए इमेज डिस्टेंस आ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी समान थाए तो मैग्निफिकेशन केते हबो इटी 1 एटी दिटा अब गोटे क्वेश्चन देखिबा देखो ये तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आसला 2020 नवेम्बर रे जो एग्जाम होता से एग्जाम रे ही ये क्वेश्चन आसला देखो द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल 18 डिग्री कौन कहला ना दुईटा प्लेन मिरर अच्छी आ भितर एंगल हूँ 18 डिग्री थीटा देला 18 डिग्री तो फास्ट मते कौन करार अच्छी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा करिया पड़े मते तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 18 मते मिलला 20 तापर देखिबा कौन सेटा इवन के ऑड तो 20 इज इवन तो इवन केस मते कौन करार थिला ना n -1 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1 करार थिला तो n मोर केते हबो 20 -1 इज इक्वल टू 19 ऑप्शन सी बुझेला तो इजी क्वेश्चन इटा 2020 रे आसला नवेम्बर रे गोटे क्वेश्चन देन आम दुटा केस डिस्कसन करवा जदि गोटे मैन देखा चाहूँ प्लेन मिरर रे तार फुल बॉडी को देखा चाहूँ ताहले आमको को साइज रो मिरर दरकार तो सही केस रे जदि क्वेश्चन आसथिबो गोटे मनीष निजर बॉडी को फुल बॉडी को गोटे मिरर रे देखा चाहूँ तो ताहले आमे को साइज रो आमे मिरर नेले कम्प्लीटली बॉडीटा देखा जिवो तो सही केस रे हमर मिरर निया जाए हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट ऑब्जेक्ट जति बड़ थिबो से मनीष हो कि जो भी ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट जति बड़ थिबो तार हाफ नहीं गले आमे पाई जाई परिबा कंप्लीट इमेज आ जदि सपोज गोटे मनीष घर भितर अछि एवं घर मझिरे अछि डाइछि एवं कांथरे गोटे मिरर लागिछि जेतेबेले से मझिरे अछि ता निज इमेज को मिरर रे कम्प्लीटली देखा हेले पूरा फुल इमेज जदि से मिरर देखा चाहिए ताले केते साइज रो मिरर दरकार ताकू तो सही केस रे हबो 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल जो भी वॉल अच्छी तार 1/3 जदि मु मिरर लगेबी 1/3 साइज रो जदि मिरर लगेबी ताले मझिरे थिबा लोक घर ठीक मझिरे थि मिडिल थिबा लोकटी कम्प्लीटली निजको देखि परिबो तो ये सब थिला प्लेन मिरर रो जति की प्रॉपर्टीज रहिला
आउ किछि रहिला रिफ्लेक्शनर लॉज। तो आपर एटा बेसिक्स थिला। आपर आम पढ़ा स्पेरिकल मिरर जोटा कि पार्ट 2 रे आसीबो। तो जो माने नोट्स नापी चाहूँगी तो मुझे डिस्क्रिप्शन में नोट्स देदेवी, तो मैंने से डाउनलोड कर। हैप्पी लर्निंग।